नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव से लेकर शहर तक की हर एक खबर पर नजर डालेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए कोरोना मामलों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष ने अब दिल्ली सरकार को लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 24 मार्च को देश भर में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया था, हालात को देखते हुए, जिसे बाद में 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। राजस्थान में कोरोना के 66 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में अब तक संक्रमण के 2328 मामले सामने आ चुके हैं। 51 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,435 हो गई है। इनमें 21,632 एक्टिव केस हैं। कोरोना में देश भर में अब तक 934 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि राहत की खबर ये है कि कुल 6,868 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। मावली क्षेत्र के थामला में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन अलर्ट हो गया था। थामला की सीमाएं सील कर दी गई। प्रशासन के जाने के लिए गांव के 8 चेक पोस्ट बनाई। प्रशासन के अलावा किसी को थामला में जाने नहीं दिया जा रहा। थामला में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया है। मावली पुलिस उप अधीक्षक भोराज सिंह भाटी, मावली, घासा, डबोक, फतेहनगर थाना अधिकारी 45 जवान तैनात है। ओसिया में पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसी बीच ओसिया जाटीपुरा के सिमर्थ नगर में 3 सगे भाइयों का पशु पक्षियों से प्यार बहुत अनूठा है, वह बेहद निराला है। सिमर्थ नगर के शिक्षक नरपत डोगियाल, राजेंद्र डोगियाल एवं राकेश डोगियाल की यह तीनों भाई पिछले 15 वर्षों से अपने पिता भारतीय सेना में रहे फौजी मोहन राम डोगियाल की याद में जंगली क्षेत्र में तालाब बनाकर पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों जंतुओं को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। उदयपुर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के राठौड़ा रोड स्थित बाईवाड़ी में रात भर पैंथर ने आतंक मचाया। सड़क किनारे भाई भाई खेतों के पास बने मकानों के बाहर बाड़े में बंदी गाय पर हमला करते हुए पैंथर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गाय के मालिक शंकरलाल भोई ने बताया कि गर्मी का मौसम होने से घर के बाहर बाड़े में बांधे थे 8-10 गाय, भैंस व बछड़े। अब रात में पैंथर ने गाय पर हमला कर उसे मार दिया है। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर पूर्व छात्र संघ महासचिव बबलू सोलंकी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा न सोए, इसके लिए हमारी मुहिम लगातार जारी है। आज निवास स्थान पर जरूरतमंद परिवारों के लिए 100 किट और तैयार किए गए। आज तिवरी गांव में 30 किट जरूरतमंद परिवारों में वितरित किए गए। करौली में चिकित्सा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल चेकअप करने गई एक गर्भवती महिला को डॉक्टर द्वारा खून की कमी बता पल्ला झाड़ दिया। घर आने के बाद वापस पीड़ा हुई तो रास्ते में ऑटो खराब हो जाने से महिला सड़क पर तड़पती रही। पुलिस जिला मुख्यालय पर पुलिस की दबंगई सामने आई, जहां सामान्य चिकित्सालय में अपने माता पिता के साथ रक्तदान करने जा रहे सोनू माली से पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की, साथ ही उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। करौली में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिगोलिया की अध्यक्षता में एवं करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के द्वारा बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों से पार्टी द्वारा आमजन का सहयोग करने के लिए जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को बांटी गई। करौली में कोरोना के खौफ के बीच टीम पर्यावरण जीवन रक्षक के सचिव अभिषेक सिंह चौहान ने करौली नगर परिषद के सभापति अजय प्रजापति के साथ ब्लड बैंक जाकर 1 यूनिट रक्त देकर रक्त की कमी से जूझ रही 2 जिंदगी, एक बच्ची वंशिका और गर्भवती महिला सलमा की जिंदगी बचाई।
करौली में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर करौली विधायक लाखन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पूरे भारत में अगर संविदा कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता समान है तो सभी को वेतन भी समान देना चाहिए। करौली जिले की ग्राम पंचायत सोरिया में पानी की किल्लत सामने आई है, जहां कुछ लोगों द्वारा अपने घर के सामने से पाइपलाइन को फोड़ लेने से पानी टंकी तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे ग्राम पंचायत की महिलाएं पानी के लिए परेशान हो रही हैं। महिलाओं ने प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाई। करौली के स्काउट गाइड के सदस्यों ने करौली विधायक लाखन सिंह कटकर के निवास पर पहुंचकर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने शुरू किए। करौली विधायक लाखन सिंह कटकर ने अपने निवास स्थान पर परिंदे लगाकर कहा कि ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। करौली जिला मुख्यालय पर यूथ नेता टोनू राजौरिया की प्रेरणा से दिनेश राजौरिया के पुत्र अंकुर राजौरिया द्वारा एक पहल की गई। उनके द्वारा 1000 सैनिटाइजर वितरित किए गए, जिसकी शुरुआत सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को भेंट कर की गई। हिंडौन सिटी में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाने वाले नई मंडी थाना प्रभारी रामपुर मीना एवं पुलिस कर्मियों का सोमवार को शहर स्थित जोशी कॉलोनी में माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। कवाई कस्बे में संचालित कृषि उपज मंडी में इन दिनों टोकन द्वारा जिंस की खरीदारी जारी है। ऐसे में सरकार द्वारा एक व्यापारी को खुले नए गेहूं की खरीद की परमिशन देने पर गुस्सा है। अन्य व्यापारियों ने सोमवार को डाक के दौरान बोली नहीं लगाकर माल नहीं खरीदा गया। ऐसे में 1-2 व्यक्तियों द्वारा बोली लगाई गई, जिसमें किसानों में भी रोष नजर आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां सरकार द्वारा बाहर जिंसों की खरीद को बंद कर दिया गया है। देश भर में कोरोना वायरस के चलते कई लोगों ने शादियां रद्द कर दी है। वहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए बिना बारात मात्र 2 लोगों के साथ पहुंचकर पूरे रीति रिवाजों से शादी की। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत भाकरी गांव में सामने आया। ग्राम भाकरी सरपंच मेहर सिंह धनखड़ ने कहा कि परिवार के 5 सदस्यों की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ है। इसमें दूल्हे के परिवार को मोबाइल से वीडियो कॉल से शादी की रस्मों को देखा गया। शादी का मुहूर्त और तारीख 27 अप्रैल तय हुई। इसके बाद लॉकडाउन लग गया। श्रीकरणपुर में सामाजिक संस्थाओं का सरोकार लगातार जारी है, जिसको लेकर आज श्रीकरणपुर में महिलाओं द्वारा हेल्पिंग हैंड्स व वन मैन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को कपड़े से निर्मित मास्क ग्लव्स पहनाए गए। मोदरा पुलिस चलाई जा रहे विशेष अभियान के तहत सेना की भाटवाड़ा चौराहे पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध हथकड़ी शराब व 10 बियर की बोतलें बरामद किया गया। मोदरा चौकी क्षेत्र के सेना गांव में भाटवाड़ा चौराहे पर श्रवण सिंह पुत्र गणपत सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी सेना के कब्जे से 10 लीटर अवैध हथकड़ी शराब व 10 बियर की बोतलें परिवहन करते बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी विधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीकरणपुर के स्थानीय कस्बे के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को सौंपा। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष रविंद्र रसवेट व देहात मंडल अध्यक्ष बलचिंद्र मान ने बताया कि ज्ञापन में गेहूं की सरकारी खरीद बिना गिरदावरी के की जाए। रामदेवरा प्रवासी श्रमिकों को रास्ते में परेशानी नहीं हो, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अन्य राज्यों के मजदूरों को भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कस्बे में फंसे श्रमिक वर्ग के लोगों को अपने अपने घर भेजने का कार्य जारी है। कोलायत में कोरोना महामारी से बचने के लिए सोमवार को SBI झज्जू में सैनिटाइजर चैम्बर गैलरी लगाया गया। इस चैम्बर में से निकलते समय व्यक्ति सैनिटाइज हो जाएगा। थाना अधिकारी CI विकास बिश्नोई ने इस चैम्बर का उपयोग कर इसकी प्रक्रिया जानी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से एक खबर। ट्रक के टक्कर से विद्युत पोल हुआ क्षतिग्रस्त। ट्रक ब्रेक करते समय हुआ यह हादसे में विद्युत पाल के हुए 2 टुकड़े। गनीमत रही कि लाइट बंद करवाने के कारण टला बड़ा हादसा। श्रीकरणपुर में स्थानीय कस्बे में सोमवार को परिवहन विभाग के MVSI कुलदीप ने रेलवे फाटक पर बिना परमिशन के आ रहे वाहनों के चालान कट किए। विभाग के SI कुलदीप ने बताया कि सोमवार को सुबह करणपुर के रेलवे फाटक पर बिना परमिशन के चल रही वाहनों के कागजात जांच किए गए, जिनमें कमी पाए जाने पर 10 वाहनों के चालान किए गए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।